Hello students, this is the ninth chapter of your book An Alien Hand and the chapter name is A Tiger in the House. In this video we will discuss the question answers of this chapter. Okay, so let me start. The first question is, he had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game. वो अकेले इंसान थे उस पार्टी में, हंटिंग पार्टी में, जो किसी भी गेम को जीत सकते थे. द फ्रेज इटैलिक्स इन, तो इस फ्रेज का क्या मतलब है? देर आर थ्री ऑप्शन इन फॉर दिट. ग्रैंड फादर वॉज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द पार्टी, कि ग्रैंड फादर जो थे वो बहुत सम्मानित व्यक्ति थे इस पार्टी के. ग्रैंड फादर वॉज द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन इन द पार्टी, ग्रैंड फादर स्पोर्ट्स पर्सन थे इस पार्टी में. ग्रैंड फादर वॉज द ओनली सक्सेसफुल मेंबर ऑफ द हंटिंग पार्टी, या फिर ग्रैंड फादर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मेंबर थे उस हंटिंग पार्टी के. सो वी हैव हियर द ऑप्शन 3 as the answer. Grandfather was the only successful member of the hunting party. Next question is, complete the following sentence. There are three sentences which we have to complete. The first question is, Toto climbed up the curtains. Toto जो था वो curtains पर कब चढ़ता था? When. The answer is when Timothy lost his temper. जब टिमोथी का टेम्पर लॉस्ट हो जाता था, यानी उसको गुस्सा आ जाता था. सेकेंड सेंटेंस, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स, कि मैं टाइगर का फेवरेट बन गया. कब? व्हेन आई केम टू लिव विद माई ग्रैंडफादर, जब मैं ग्रैंडफादर के साथ वहाँ पे रहने आया. आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, तो मैं टाइगर का फेवरेट बन गया. नेक्स्ट इज, टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स. टिमोथी की हैबिट्स क्लीन थी, मतलब साफ़ सुथरी हैबिट्स थी. तो वो हैबिट्स क्या क्या थी? He would scrub his face with his paws exactly like a cat, कि एक बिल्ली की तरह वो अपने पाज से, पाज यानी पंजों से, अपने फेस को स्क्रब करता था. ओके. नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी वॉज दैट ग्रैंड मदर की जो भविष्यवाणी थी, प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी थी, वो क्या थी? द टाइगर वुड प्रिफर महमूद बेड टू स्लीप इन, कि टाइगर जो था वो महमूद का बेड सोने के लिए लेगा. या द टाइगर एंड द कुक वुड डिसअपियर टुगेदर फ्रॉम द हाउस, कि जो टाइगर था और जो कुक था वो दोनों एक साथ घर से भाग जाएंगे. या फिर द टाइगर वुड वन डे मेक अ मील ऑफ महमूद, कि जो टाइगर है वो महमूद को एक दिन अपना निवाला बना लेगा. तो राइट आंसर इज द टाइगर वुड वन डे मेक अ मील ऑफ महमूद, कि जो टाइगर था वो एक ना एक दिन महमूद को अपना मील, अपना भोजन बना लेता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 मंथ ओल्ड, जब टिमोथी 6 मंथ्स का था, अ चेंज केम ओवर हिम, तो उसके अंदर एक चेंज आया. द फ्रेज इन इटैलिक्स मीन्स दैट, तो ये जो फ्रेज है अ चेंज केम ओवर हिम, की उसके अंदर एक चेंज आया, इससे क्या पता लगता है? देर आर थ्री ऑप्शंस. टिमोथी हैड ग्रोन टू हिज फुल साइज, कि जो टिमोथी था उसका साइज फुल हो गया था. टिमोथी ग्रू मोर फ्रेंडली, टिमोथी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था. टिमोथी ग्रू लेस फ्रेंडली, इनफैक्ट मोर डेंजरस, कि टिमोथी फ्रेंडली कम हुआ था और डेंजरस ज़्यादा हो गया था. तो आंसर इज टिमोथी ग्रू लेस फ्रेंडली, इनफैक्ट मोर डेंजरस, तो वो फ्रेंडली कम और डेंजरस ज़्यादा हो गया था. नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. वी हैव टू राइट डाउन ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. ठीक है. द फर्स्ट इज, टिमोथी एंड ग्रैंडफादर वेंट टू लखनऊ इन अ स्पेशल कंपार्टमेंट. टिमोथी और ग्रैंडफादर एक स्पेशल कंपार्टमेंट में लखनऊ गए थे. द सेंटेंस इज फॉल्स, वो स्पेशल कंपार्टमेंट में नहीं गए थे. द कंपार्टमेंट इन विच ग्रैंडफादर एंड टिमोथी ट्रेवल्ड हैड नो अदर पैसेंजर, कि जो ग्रैंडफादर और टिमोथी जिस कंपार्टमेंट में थे उसमें कोई और पैसेंजर नहीं था. दिस सेंटेंस इज ट्रू. टिमोथी एंड ग्रैंडफादर ट्रेवल्ड इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, टिमोथी और ग्रैंडफादर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में थे. दिस सेंटेंस इज ट्रू. ऑल पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट थॉट दैट टिमोथी वॉज अ वेल फेड एंड सिविलाइज्ड टाइगर, जो ऑल पैसेंजर्स थे वो ये सोच रहे थे कि जो टिमोथी था वो एक अच्छा खासा और एक सिविलाइज्ड टाइगर था. तो ये सेंटेंस हमारा फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रैंडफादर सजेस्टेड दैट टिमोथी शुड बी पुट इन अनदर केज. ग्रैंडफादर ने सजेस्ट किया कि टिमोथी को अनदर केज में रखा जाए. द रीज़न वॉज दैट, तो उसका रीज़न क्या था? देर आर थ्री ऑप्शन. द टाइगर हैड बिकम वेरी बैड टेम्पर्ड, जो टाइगर का टेम्पर था, स्वभाव था, वो और ज़्यादा बेकार हो गया था, गुस्से वाला हो गया था. अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज वुड कॉन्स्टेंटली रश द टिमोथी, जो लेपर्ड उसके नेक्स्ट केज में था वो उसको लगातार डरा रहा था.
द केज वॉज टू स्मॉल फॉर अ फुल ग्रोन टाइगर, या फिर जो केज था वो एक फुल ग्रोन टाइगर के हिसाब से छोटा था. सो आवर आंसर इज अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज वुड कॉन्स्टेंटली रश एट टिमोथी. जो दूसरे केज में लेपर्ड था वो टिमोथी को डरा रहा था कॉन्स्टेंटली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म. जो टाइगर था वो अभी भी उनकी आर्म्स को लिक कर रहा था. लिक करना मीन्स चाटना. विद इंक्रीजिंग रैलिश, और वो उन्हें बहुत पसंद कर रहा था. द फ्रेज इन द इटैलिक्स सजेस्ट दैट टिमोथी. यहाँ पर टिमोथी का कौन सा नेचर सजेस्ट हो रहा है. ही वॉज गुड नेचर, कि उसका नेचर अच्छा था. रिकग्नाइज्ड हिज ओल्ड फ्रेंड, टिमोथी ने अपने ओल्ड फ्रेंड को रिकग्नाइज कर लिया था. या टिमोथी स्मेल्ड फ्रेश फूड, टिमोथी को उनके हाथ में से एक फ्रेश फूड की स्मेल आ रही थी. तो क्योंकि वो टिमोथी तो था नहीं, इसलिए उस आंसर क्या है हमारा, टिमोथी स्मेल फ्रेश फूड. उसे अब उनके हाथ में से एक फ्रेश फूड की स्मेल आ रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द टाइगर कब हाइडिंग व्हेन ग्रैंडफादर फाउंड हिम. कि जब ग्रैंडफादर ने देखा तो वो टाइगर का बच्चा, जो टिमोथी नाम रखा था जिसका, वो कहाँ पे छुपा हुआ था. द टाइगर कब वॉज हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स. इंट्रिकेट यानी अंदरूनी. इंट्रिकेट रूट्स ऑफ अ बैनियन ट्री इन द तेराई जंगल नियर देहरा. जो टाइगर का बच्चा था वो देहरा के पास तेराई जंगल में बैनियन ट्री के अंदरूनी जड़ों में छुपा हुआ था. वॉट डिड टोटो डू टू एंटरटेन टिमोथी. टोटो जो बंदर था वो टिमोथी को एंटरटेन करने के लिए क्या करता था. टोटो यूज्ड टू पुल टिमोथी बाय द टेल. टिमोथी जो टोटो था वो टिमोथी की पूंछ खींचा करता था और उसे खेला करता था. वॉट डिड ही डू व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर. और जब टिमोथी को गुस्सा आता था तो टोटो क्या करता था. टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टेन इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर. अगर टिमोथी को गुस्सा आता था तो टोटो कर्टेन पर चढ़ जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट. हु इज टी. हु इज आई इन द स्टेटमेंट. इट इज़ नॉट टी, इट इज़ आई. यहाँ पर आई कि मैं टाइगर का फेवरेट बन गया. तो यहाँ पे आई जो है वो क्या स्टैंड कर रहा है, किस चीज़ के लिए, कौन है वो. वाई डिड ही थिंक सो, और उसने ऐसा क्यों सोचा. आई स्टैंड्स फॉर नरेटर रस्किन बॉन्ड. जो यहाँ पे आई है वो जो नरेटर के लिए यूज़ किया गया, यानी राइटर के लिए. और राइटर कौन थे, रस्किन बॉन्ड. ही थॉट सो, उन्होंने ऐसा सोचा, बिकॉज क्योंकि टिमोथी वुड कम क्लोजर टू हिम, रोल ओवर ऑन हिज फीट एंड प्रिटेंड टू बाइट हिज एंकल्स. क्योंकि टिमोथी जो था उनके काफ़ी क्लोज आ गया था, उनके पैरों के चारों तरफ घूमता रहता था और उसकी एंकल्स को, जो जोड़ होते हैं पैरों के, उनको काटने का बहाना करता था, नाटक करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज टिमोथी मोस्ट कंफर्टेबल ड्यूरिंग द डे. दिन के समय टिमोथी ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ फील करता था. वेयर वॉज ही ड्यूरिंग द नाइट. और रात के समय वो कहाँ रहता था. ड्यूरिंग द डे टाइम में टिमोथी वॉज मोस्ट कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा इन द ड्राइंग रूम. टिमोथी को ज़्यादा कंफर्टेबल ड्राइंग रूम में जो सोफ़ा था उस पर आता था. ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स. और वो रात को कुक के क्वार्टर में सोता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट वॉज ग्रैंड फादर्स प्रोफेसी अबाउट द कुक. वॉट वॉज ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी अबाउट द कुक. ग्रैंड मदर ने क्या भविष्यवाणी की थी कुक के लिए. डिड इट कम ट्रू. क्या ये बात सही थी. ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी वॉज दैट. ग्रैंड मदर ने ये भविष्यवाणी की थी कि टिमोथी वुड वन डे किल द कुक महमूद. कि टिमोथी एक दिन कुक जिसका नाम महमूद था उसको मार देगा. एंड मेक अ मील ऑफ हिम. और उसको खा जाएगा. नो इट डिड नॉट कम ट्रू. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट मेड ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफर टिमोथी टू द जू. ग्रैंडफादर किस बात से ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया कि टिमोथी को जू में ट्रांसफ़र कर दिया जाए. व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड. जब टिमोथी 6 months का था, ही ग्रू लेस फ्रेंडली एंड मोर डेंजरस. तो वो फ्रेंडली कम हो गया था और डेंजरस ज़्यादा हो गया था. ही चेस्ड द कैट्स एंड एट अप हेंस. वो बिल्लियों का पीछा करता था और मुर्गियों को खा जाता था. ही ऑल्सो फॉलोड महमूद विद ईविल इंटेंशंस. और वो बुरे इरादे से महमूद को फॉलो भी करता था. ईविल इंटेंशंस यानी बुरी नीयत से या बुरे इरादे से. सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू शिफ्ट हिम अवे टू लखनऊ जू. इसलिए ग्रैंडफादर ने उसको लखनऊ जू में शिफ्ट करने के लिए सोचा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड ग्रैंडफादर वांट टिमोथी टू बी पुट इन अनदर एनक्लोजर. एनक्लोजर यानी केज, पिंजरा.
ग्रैंडफादर जब टिमोथी से मिलने लखनऊ ज़ू आए दोबारा, तो उन्होंने उसको अनदर एनक्लोजर में शिफ्ट करने के लिए क्यों बोला? ग्रैंडफादर सो द लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज रशिंग एट एंड फ्राइटनिंग टिमोथी एवरी नाउ एंड देन। जब ग्रैंडफादर ने देखा कि लेपर्ड जो उसके नेक्स्ट केज में बंधा हुआ था वो उसको कॉन्टिन्यूसली डरा रहा था हर टाइम पर, यानी जब तक वो डराता रहता था। सो ही सजेस्टेड द कीपर टू शिफ्ट टिमोथी टू सम अदर केज। इसलिए ग्रैंडफादर ने जो वहाँ का कीपर था उसको सजेस्ट किया कि वो टिमोथी को किसी दूसरे केज में शिफ्ट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शॉक्ड ग्रैंडफादर इन द एंड। लास्ट में ग्रैंडफादर को क्या शॉक लगा? ग्रैंडफादर वॉज शॉक्ड टू लर्न फ्रॉम द कीपर। ग्रैंडफादर को जब शॉपकीपर से ये पता चला दैट टिमोथी हैड डाइड 2 months एगो, कि जो टिमोथी था वो 2 महीने पहले मर चुका है, एंड द टाइगर इन द केज वॉज वेरी डेंजरस। और जो फिलहाल टाइगर था जिसको ग्रैंडफादर टिमोथी समझ रहे थे वो बहुत डेंजरस था। तो ये बात सुनकर ग्रैंडफादर को बहुत ज़्यादा शॉक लगा। Okay students, so these were the question answers of the chapter A Tiger in the House. Thank you.